आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से चलेगा 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान, 35 लाख डोज लगाने का लक्ष्य। अब व्हाट्सएप के जरिए भी मिल सकेगा कोविड वैक्सीन लगवाने का स्लॉट। देश के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए मिली मंजूरी। और जापान की राजधानी टोक्यो में आज रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ ही ग्रीष्म पैरालंपिक खेल हुए शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल और परसों कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच देने के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य की 100% पात्र आबादी को सितंबर माह तक पहली खुराक देने का लक्ष्य रखा है। वहीं इस अभियान के दौरान 35 लाख डोज लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर महाअभियान को सफल बनाने के लिए 11 लाख टीकों की अतिरिक्त खुराक देने का आग्रह किया है। आज महाअभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित करें कि वैक्सीन की एक एक बूंद का सही उपयोग हो। सभी धर्मों के प्रमुख लोगों और समाज के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भी टीका लगवाने की अपील की है। भोपाल संभागायुक्त कवींद्र कियावत ने संभाग के सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन करवाने को कहा है। यहां टीकाकरण के उपरांत सेल्फी भी भेज सकते हैं। चुने हुए प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। अशोकनगर जिले में 144 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने विधानसभा अनुसार कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र के नागरिकों को टीका लगवाने के लिए पीले चावल देकर आमंत्रित करने को कहा है। मंदसौर सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने टीका लगवाने की अपील की है। गुना में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने टीकाकरण महाअभियान में मीडिया से सहयोग मांगा है। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे कारगर उपाय है। सतना नगर पालिक निगम द्वारा कमिश्नर तन्वी हुड्डा ने जिले वासियों से टीकाकरण करवाने की अपील की है। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल ने लोगों से स्वयं और अपने पड़ोसियों को कोरोना टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाकर टीका लगवाने की अपील की है। कटनी जिले में सभी एसडीएम से वैक्सीनेशन को लेकर माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा गया है। सरकार ने आज कहा है कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा है कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि देश का सच्चा विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और शिक्षित युवाओं का आह्वान किया है कि वे शासन की योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ वंचित समुदाय को दिलवाएं। राज्यपाल आज विदिशा जिले की सायर ग्राम पंचायत के जनजातीय बहुल गांव घाटखेड़ी में विभिन्न योजनाओं का लाभ जनजातीय हितग्राहियों को वितरित करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि बालिकाओं को सशक्त बनाकर ही समाज और देश को सक्षम बनाया जा सकता है। राज्यपाल ने विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने स्कूली बच्चों को गणवेश, पुस्तकें आदि भी भेंट की। राज्यपाल ने विदिशा जिले के पर्वतारोही श्री संदीप चौकसे को भी सम्मानित किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास,
भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। पुणे की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन HGCO19 पर काम कर रही है। इसका विकास मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता संगठन की भागीदारी से किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इन पहलों की शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। उन्होंने पढ़ने की दक्षता, समझ और गणना में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत FLN टूल्स की भी शुरुआत की है। इसके अलावा प्रिया एक्सेसिबिलिटी बुकलेट, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर संसाधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर वर्चुअल स्कूल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर 2021-22 को भी जारी किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि इन पहलों का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और दिव्यांगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अहमदनगर नर्मदा वाटर सप्लाई पंप हाउस और अमृत योजना के अंतर्गत भोपाल नगर पालिका निगम की 50 शहरी लोक परिवहन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा भोपाल अद्भुत शहर है, इसके विकास में कभी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों को नगरीय बस संचालन में अधिसूचित किया जाएगा, जिससे अन्य बाहरी क्षेत्रों से हमारे भाई बहन शहर आ सकेंगे और काम या पढ़ाई पूरी करके वापस जा भी सकेंगे। भोपाल में रहने की बाध्यता नहीं होगी। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के अंदर भी ऐसी ही व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। जापान की राजधानी तोक्यो में आज रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ ही ग्रीष्म पैरालंपिक खेल शुरू हुए। उद्घाटन समारोह की थीम थी हमारे पास पंख हैं। भारत के 11 सदस्यीय दल ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु समारोह में ध्वजवाहक थे। भारत के 54 खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन सहित 9 प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची स्तूप परिसर का भ्रमण किया। श्योपुर जिले में अतिवृष्टि बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को मदद दिलाने के लिए क्षति का सर्वे कराया जा रहा है। रतलाम रेल मंडल के DRM विनीत गुप्ता ने मंदसौर के दालौदा स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी। आगर मालवा जिले में टीबी खोजो अभियान के अंतर्गत कल CMHO को छाते भेंट किए गए। सीहोर जिले में पटवारियों की कलम बंद हड़ताल लगातार आज 15वें दिन भी जारी रही। खरगोन जिले की बड़वाह पुलिस ने 6 साल से लापता व्यक्ति की संपत्ति फर्जीवाड़ा कर बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सतना जिले के सोनौर बाईपास पर 2 मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।